नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। राम वाटिका और रुद्र वनम से गूंजेगी संस्कृति, मिलेगी कलाकारों को नई पहचान। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में हुआ योग और मेडिटेशन का महासंगम। शिव को समर्पित होगी बाबा बनखंडीनाथ वाटिका, विराजेंगे भगवान भोलेनाथ। आध्यात्मिक दर्पण लाया सब्सक्राइब कर उपहार जीतने का शानदार अवसर। बरेली विकास की सराहनीय पहल, 6062 लावारिस शवों को सम्मानजनक विदाई कर किया प्रशंसनीय कार्य। बरेली क्लब में हरियाणवी गायक अजय हुड्डा के गीतों पर थिरकेगा बरेली। श्री सनातन रामलीला कमेटी ने किया भव्य ऐतिहासिक रामलीला मंचन का आयोजन। बालाजी धाम के भक्तिमय दरबार में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। अब खबर विस्तार से। राम वाटिका और रुद्रवनम से गूंजेगी संस्कृति, बरेली विकास प्राधिकरण देगा कलाकारों को नई पहचान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध बरेली शहर को धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक मंचन का केंद्र बनाने की बरेली विकास प्राधिकरण की भव्य परियोजना रामगंगा आवासीय योजना में विकसित किए गए रामायण वाटिका और रुद्रवनम अब मात्र धार्मिक अध्ययन का केंद्र नहीं रहेंगे। विकास प्राधिकरण ने इन योजनाओं को विस्तार देते हुए इन्हें सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राम वाटिका और रुद्रवनम को कला और संस्कृति प्रेमियों को जीवंत अनुभव देने के लिए एक थिएटर तैयार किया जा रहा है। इस थिएटर के माध्यम से बरेली और प्रदेश के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए प्राधिकरण स्थानीय, क्षेत्रीय व प्रादेशिक कलाकारों को इस रंगमंच पर प्रस्तुति देने का मौका प्रदान करने जा रही है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार इस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। साथ ही शहर वासियों, खासकर नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति को नजदीक से जानने और जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इस थिएटर के माध्यम से लोक कलाओं और परंपरागत नाट्य विधाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस थिएटर के साथ बरेली शहर के साथ साथ प्रदेश को भी एक नया सांस्कृतिक केंद्र मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के साथ ये थिएटर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर बरेली शहर को एक नई पहचान दिलवाएगा। योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मनिक नंदन ने बताया कि रामायण वाटिका और रुद्रवनम जैसी परियोजनाओं को लोग पहले से ही काफी पसंद कर रहे हैं। बरेली शहर के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखकर बनाई गई राम वाटिका, जो कि पहले से ही आधुनिकता के इस दौर में धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा उदाहरण है। यह योजना लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। जल्द ही प्राधिकरण इसे पूर्ण रूप से जनता को समर्पित करने वाला है। इस भव्य राम वाटिका में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह थिएटर मात्र मंचन तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ रामायण, महाभारत, शिवलीला, संगीत संध्या व लोक नाट्य भी आयोजित किए जाएंगे। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में योग एवं मेडिटेशन शिविर बना प्रेरणा का स्रोत। मन, शरीर, आत्मा के संतुलन की ओर सराहनीय कदम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ाएगा। जो नॉर्मल उसमें है अर्ध पद्मासन में, वो भी थोड़ा हिले डुलें। अर्ध से कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, चलेगा।
आगे पीछे भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान सिखाया और कराया जाता है, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी कार्य करता है। हम यहाँ पे योग की कक्षाएं उनके रुचि और उनके ज़रूरत के हिसाब से चलाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो हम उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग उनको आसन प्राणायाम कराते हैं। अगर किसी को ओबेसिटी पे काम करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और अगर किसी को मेंटल पीस के लिए कोई यहाँ पे आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको ध्यान और आसन प्राणायाम कराते हैं। सभी का बॉडी टाइप या सभी की फ्लेक्सिबिलिटी एक सी नहीं होती। इस वजह से हम जब भी कोई कक्षा शुरू करते हैं तो बिल्कुल प्राइमरी स्तर से शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कि उनका बॉडी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का आसन और प्राणायाम कराते हैं। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में आए, यहाँ के योग क्लासेस में का हिस्सा बने और 3 दिन का ट्रायल ले, उसके बाद अपने स्वेच्छा से यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन करें। हमारा जो सेंटर है बेसिकली 12 महीने योग कराता है। अक्सर आपने देखा होगा जब 21 जून आता है तो हर कोई योग करता है, लेकिन जैसे ही 21 जून ख़त्म होता है उसके बाद लोग जो है योग को भूलने लगते हैं। और हमारा सेंटर एडवांस लेवल पर, बेसिक लेवल पर ना सिर्फ योगासन, इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों को कराता है, जिससे कि एक प्रैक्टिस बनी रहे और उसके जो परिणाम हैं, जो उचित परिणाम हमको योग के मिलने चाहिए, वो हमारे सेंटर पर लोगों को मिलते हैं। चाहे वो वज़न को लेकर हो, चाहे कोई बीमारी, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी पर हमारे यहाँ फायदा है। शिव को समर्पित होगी बाबा वनखंडी नाथ वाटिका। पार्क में विराजेंगे भगवान भोलेनाथ। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बरेली की पहचान नाथ नगरी के रूप में होती है। देवों के देव महादेव यहाँ 7 प्रमुख मंदिरों में विराजते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है बाबा वनखंडी नाथ का मंदिर। यहाँ स्थित वनखंडी नाथ वाटिका श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। शिव भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। खास बात यह है कि यह स्थल हरियाली और शांति के लिए भी जाना जाता है। इस तरह वनखंडी नाथ वाटिका न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बरेली की धरोहर बनी हुई है। इस धरोहर को और भी भव्य बनाने के लिए प्रशासन इस वाटिका को भव्य रूप प्रदान करने जा रहा है। इस वाटिका में भगवान शिव की भव्य प्रतिमा और भगवान शिव से जुड़े प्रतीकों को लगाने की तैयारी भी प्रशासन कर रहा है। इसके साथ ही वाटिका को और भी सुंदर बनाने के लिए पैदल पथ पर आकर्षक लाइटें लगाने और मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन जल्दी कार्य प्रारंभ करने जा रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। बरेली नाथ नगरी के रूप में अपनी पूरे देश में पहचान बना रहा है और नाथ कॉरिडोर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो एक संकल्प है कि बरेली के नाथ कॉरिडोर को बाबा शिव को समर्पित करते हुए 7 जो शिव मंदिर हैं प्राचीन, जो पूरे बरेली को बांधते हैं, जोड़ते हैं, उसी में से एक वनखंडी नाथ मंदिर भी है। 7 नाथ मंदिर भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करके बरेली की पहचान बनने जा रहा है। आध्यात्मिक दर्पण लाया आकर्षक उपहार जीतने का शानदार अवसर। सब्सक्राइब कीजिए और जीतिए हर सप्ताह इनाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए लेकर आए हैं इस दीपावली सीजन में खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर, और दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम, तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए इनाम हर हफ्ते, और शायद आप बन जाए हमारे मेगा बम्पर विनर। बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें ही नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेकर आ रहा है हरियाणवी नाइट, जहां हरियाणवी सुपरस्टार गायक अजय हुड्डा अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से सजाएंगे बरेली क्लब की शान। इस शानदार आयोजन का प्रबंधन कर रहा है चिराग इवेंट और डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। खास बात, सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी 2 लोगों की एंट्री। टिकट उपलब्ध है यहाँ पर। ग्लोरीफी यूनिसेक्स सैलून, 100 फुटा रोड, विक्की कार बाजार, सैटेलाइट, ब्लू मून, कीला रोड, CNG रोडवेज, बालाजी रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, आई क्लाउड, बटलर शॉप नंबर B4। तो तैयार हो जाइए, बरेली में होने जा रहा है धमाकेदार हरियाणवी नाइट, मिस मत कीजिएगा। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर बरेली विकास मंच ने अभी तक किया 6062 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली का एक ऐसा संगठन जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की है। बरेली विकास मंच ने पिछले 27 सालों में 6062 लावारिस शवों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया है। संगठन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल बताते हैं कि यह संकल्प तब शुरू हुआ जब उन्होंने रामगंगा पुल के पास कुछ शवों को बेसहारा हालत में पड़ा देखा। उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया कि अब वह हर लावारिस लाश का दाह संस्कार पूरे ससम्मान करेंगे। आज उनके इस नेक कार्य में कई लोग उनके साथ जुड़कर ये कार्य कर रहे हैं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की खास रिपोर्ट। हम बंदरों को चने खिलाने जाया करते थे रामगंगा, तो वहां अक्सर हमारे नहाने में भी आ जाता था। तो नहाते समय हमने देखा कि लाश बह रही है, तो हमने वहां के लोगों से पूछा ये लाश कैसी है, तो उन्होंने बताया साहब लावारिस लाश है ये, और रिक्शे वाला इसको पुल से ऊपर डाल देता है, इसका कोई नहीं है। ऐसी लावारिस लाशें पोस्टमार्टम होने के बाद आती है और रिक्शे वाला पुल से ऊपर नीचे डाल देता है। हमारे दिमाग में ये बात ध्यान में थी। 1998 नवंबर की बात है, हम स्कूटर से जा रहे थे, एक रिक्शे पे एक रिक्शे वाला एक लाश ले आ रहा, बच्चे की थी और औरत की, और हम उस बंदरों चले खिलाने के बाद उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे सामने उसने वो दोनों लाशें रामगंगा के बीचों बीच धार में फेंक दिया हमारे सामने। हमको हमारी वजह बहुत ही बुरा लगा कि हमने किसी दुर्दशा है कि मरने के बाद कि उसका अंतिम संस्कार कराने वाला कोई नहीं है। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम शंकर जी का नाम लेके इस समस्या का समाधान जरूर कराएंगे। तत्पश्चात हमने एक संस्था गठन करा बरेली विकास मंच के नाम से, और तत्कालीन DM और SSP को ज्ञापन दिया कि पूरे जिले में जो लावारिस लाश इस तरीके से उनका वो हो रहा, अपमान हो रहा, रामगंगा उसमें डाली जाती है बीच में, जिसको चील कौवे खाते हैं, आहार बनती चील कौवों का, कुत्तों का, उनका अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे जो SSP थे SMP के मौर्या जी, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और सारी बातें समझ के उसकी जानकारी लेके 28 नवंबर 1998 को जिम्मेदारी हमें दे दी। तब से अब तक हम इधर लगभग 27 साल में 6062 लाशों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। के लिए हमने समाज से 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए महीने मेंबर बनाए हैं। लगभग 500-600 मेंबर हैं। उनसे हमें चंदा इकट्ठा होता है और वो बैंक में जमा होता है और सिटी संस्थान में उनके अंतिम लाशों का अंतिम संस्कार होता है। तथा पूरे जिले की जो थाने जो थे, उन SSP ने पूरे जिले को थानों को सूचना दी है कि जो लावारिस लाश बनेगी उस संबंध में आप संस्था अध्यक्ष अजय अग्रवाल से संपर्क करें। तो पूरे जिले पुलिस हमारे संपर्क में, वो हमारे पास आती है, कागज दिखाती है, कागज दस्तखत करती है।
और अंतिम संस्कार कराने के लिए सिटी संस्थान जाती है और वहाँ खड़ी रहती है, अपने सामने कराती है और रजिस्टर में दर्ज करती है कि अमुक लाभ जो थाने की है उसके नाम, कांस्टेबल का नाम, महिला पुरुष सब एंट्री करती है उसकी, तो जाती है। लोग ये समझते हैं ये लावारिस गांव से केवल गरीबों को होती है, ऐसा नहीं है, गरीबों की भी होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, उसकी जेब में नाम पता नहीं है, तो ऐसी लाशें जो है उसका वो पहचान नहीं हो पाती है, वो अज्ञात में आ जाती है, उनका कराते हैं। या दुर्भाग्य से किसी ने कहीं मर्डर हो गया और उसने उसकी पहचान नहीं हो पा रही, कहीं से आदमी को कहीं ले जाकर डाल दिया, उस क्षेत्र में पहचान नहीं हो पा रही है, या किसी महिला में रेप हुआ और किसी क्षेत्र में यह किसी क्षेत्र में फेंक दिया ले जाके, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, ऐसी सारी लाशें हमारे पास आती हैं। और मदर टेरेसा, जिला जेल, सेंट्रल जेल, पागल खाना, इस तरीके जो भी लावारिस लोग होते हैं जिनका वो अंतिम संस्कार कराने नहीं आता घर का आदमी, वो सारी लाशें हमारे देख रेख में उनका अंतिम संस्कार होता है। बरेली क्लब में हरियाणवी गायक अजय हुड्डा गीतों पर थिरकेगा बरेली। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल मीडिया पार्टनर की भूमिका में बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली शहर में मनोरंजन और संगीत का रंगीन संगम होने जा रहा है। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी द्वारा आयोजित हरियाणवी नाइट में मशहूर गायक अजय हुड्डा 20 सितंबर को बरेली क्लब में धमाल मचाने आ रहे हैं। इस खास मौके पर शहर के संगीत प्रेमियों को मिलेगा उनके सुपरहिट गानों का भरपूर आनंद। आयोजन के डिजिटल मीडिया पार्टनर हैं आध्यात्मिक दर्पण। बरेली वासियों के लिए यह शाम बेहद खास साबित होने वाली है, क्योंकि हरियाणवी धुनों पर झूमेगा पूरा शहर। अगर आप भी इस अविस्मरणीय शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी बुकिंग सुनिश्चित कर ले, क्योंकि 20 सितंबर की यह रात एक यादगार बनने जा रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय हुड्डा और मैं आ रहा हूँ 20 सितंबर को आपके अपने शहर बरेली में, बरेली क्लब के अंदर। तो आप अपनी जल्दी से टिकट बुक करा लीजिए। मेरा लाइव कंसर्ट है मेरी पूरी टीम के साथ। इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर हैं परविंदर कौर जी, जो कि ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून और एकेडमी की ऑनर हैं। तो मिलते हैं 20 सितंबर को, जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। जय हिंद। नमस्ते बरेली, मैं परविंदर कौर, ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून की ऑनर। मैं आप सभी के लिए लेकर आई एक बहुत ही ग्रैंड लेवल का इवेंट, जिसमें होंगे हरियाणा के सुपरस्टार सिंगर अजय हुड्डा। इस इवेंट को हमारे सिर्फ 5 दिन बाकी है। इसकी लोकेशन रहेगी बरेली क्लब। डेट है 20 सितंबर। हमारी दिए गई लोकेशंस पर आपको पासेस अवेलेबल हो जाएंगे। इस इवेंट में हमारे लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आप जाकर जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक कर लें। और हम चाहते हैं कि आप इसमें इवेंट में इनवाइटेड हैं, आप हमारा पार्ट बनें। 80 वर्षों पुरानी रामलीला का मंचन प्रारंभ। श्री सनातन रामलीला कमेटी द्वारा गूंजा रामायण का संदेश। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। एक मिनट। श्री राम जय राम जी का जो चरित्र था वो अपने भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति सभी जगह पे उन्होंने अच्छा वो करा कि अपने अपने कार्य को अपने अपने सही ढंग से करना चाहिए। झूठ को पे सत्य की विजय हुई। सभी जितने राक्षस या बुरे कर्म करने वाले थे उनका नाश हुआ और उस पर
श्री रामचंद्र जी का अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरु के प्रति और गरीब और रईस कोई भी हो उसके प्रति उन्होंने सच्चे मार्ग पे चलाया और गरीब के साथ भी उन्होंने वही व्यवहार करा जो ये रईस के साथ होना चाहिए था। पिछले लगभग 79 और 80 वर्षों से प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन करवाती आ रही है। पिछले 10 वर्ष से लगभग हम प्रातःकालीन सत्र में श्री कृष्ण लीला का भी मंचन करवाते रहे। रामलीला कमेटी का केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि पूरे विश्व में राम राज्य की किसी ने कभी आलोचना नहीं करी। राम राज्य एक ऐसा राज्य रहा है जिसकी आज भी उदाहरण दिए जाते हैं और यही हमारा रामलीला कमेटी का उद्देश्य है कि हम प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन द्वारा अपनी जनता को ये दिखाएं कि राम राज्य कैसा था, उसमें भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या था, भाई के प्रति बहनों का क्या प्रेम था, या पुत्र का एक पिता के प्रति क्या कर्तव्य था। ये राम ने सिखाया हमें, केवल राम ने सिखाया कि पिता के वचन के खातिर उन्होंने 14 वर्ष अपना राज्य छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। बालाजी धाम में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, भक्ति और दिव्यता से गूंजा माहौल। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। साहब इस दरबार को लगता हुए 50 साल हो गए। का महिमा यह है कि यहाँ लोगों की दिक्कतें परेशानियाँ सब दूर होती हैं। यहाँ दरखास्त भी लगती है लोगों की, जैसे किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है या कोई अपनी मनोकामना की है, ये सब इसकी दरखास्त भी लगती है, अर्जी भी लगती है। यहाँ जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।